जय दोस्तों, मैं अमित कुमार। यूट्यूब चैनल अमित सर फिजिकल एकेडमी, गर्दनी बाग, पटना स्कूल, पटना बिहार। पिन कोड 8,01,। मोबाइल नंबर 8873407307। अभी जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ जो है आ चुकी है। आरपीएफ की भी आई हुई है वैकेंसी, 2000 प्लस है। यूपी पुलिस है। और मेन मतलब फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ आरपीएफ का, ठीक है। जो वैकेंसी आई हुई है, देखिए आरपीएफ में दो तरह का होता है। एक आरपीएफ ही होता है, एक आरपीएसएफ होता है, ठीक है। उसमें दोनों आपको भरना पड़ता है, ठीक है। इससे पहले वाले भर्ती में क्या हुआ था कि जो बच्चे नहीं जानते थे वो आरपीएसएफ भर देते थे, और जो बच्चे जानते थे जिनका परिवार या कोई था तो वो आरपीएफ भरते थे। पहला उसमें दिया रहता है आपको आरपीएफ में जाना है, आरपीएसएफ में जाना है। तो सरकार क्या करती है, या आप आरपीएफ भरिए या आरपीएसएफ भरिए। कभी कभी क्या होता है कि सीटें कुछ खाली आरपीएफ में रहती है जोन बाय, और कुछ आरपीएसएफ में रहती है। तो वहाँ देखा जाता है कि आप किस जोन में जा रहे हैं और वहाँ कौन सा सीट खाली है। अगर वहाँ आपने आरपीएसएफ भरा है, जहाँ सीट खाली है आरपीएफ का, तो वहाँ आपको आरपीएफ में भेज दिया जाएगा। और जहाँ कम सीट खाली है वहाँ वैकेंसी आरपीएसएफ का है, तो आपको आरपीएसएफ में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना समझे कि आप आरपीएफ भर दिए हैं तो आपको आरपीएफ में ही भेजा जाएगा, या आपने आरपीएसएफ भर दिया है तो आपको आरपीएसएफ में ही भेजा जाएगा। और अगर इसमें क्या होता है ना, अब तो आपका जॉब हो गया, आपको पता नहीं है, आपका सिलेक्शन आरपीएफ आरपीएसएफ में होना ही है सिलेक्शन होने के बाद। इसके बाद क्या होता है, अगर आपको आरपीएफ में ना भेज के आरपीएसएफ में भेज दिया तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है कि आपको जो है लॉन्ग मतलब 3 साल तक आपको आरपीएसएफ में रहना पड़ेगा। और आपको जॉन बाय जॉन, जैसे कभी आपको दिल्ली में ड्यूटी करने के लिए भेज देगा, आपका पहले कोई एक होम जोन डालेगा, जैसे आपको कहीं भी डाल सकता है, हाजीपुर जोन डाल सकता है आपको, ठीक है। तो जोन आपका वही रहेगा, पोस्टिंग आपकी हाजीपुर जोन ही रहेगी। जैसे तो हाजीपुर जोन से अब आपको नज़दीक में क्या पड़ता है, आरपीएसएफ का जो बटालियन है वो गरहारा 11 बटालियन पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या 11 बटालियन भेजा जाएगा हाजीपुर जोन में, 11 बटालियन। अब वहाँ जाइएगा, और वहाँ जाने के बाद आपको कहीं भी काम लेने के लिए आरपीएसएफ को जो है ना एक घुमक्कड़ की तरह मतलब देखा जाता है। आज आपको 20 दिन के लिए कहीं और भेज दिया जाएगा, फिर 20 दिन के लिए कहीं और भेज दिया जाएगा। अगर कहीं इलेक्शन भी हो रहा है उसमें भी आपको ड्यूटी कर दिया जाएगा। तो इसका क्या काम होता है, घूमने वाला ड्यूटी पड़ जाता है, जिस कारण से बहुत सारे छात्र जो हैं जिनको मालूम नहीं होता वो आरपीएसएफ भर देते हैं, और उनको क्या है अलग अलग जोन बाय जोन उनको घूमना पड़ता है। और इस तरह जो भी छात्र हैं उनको क्या लगता है, जो भी जिनका जॉब हो जाता है वो लगता है कि हम परेशान हो चुके हैं। तो 3 साल के बाद आने का एक टर्म ऑफ कंडीशन है, सरकार दे रखी है कि आपका 3 साल अगर आरपीएसएफ में हो जाता है तो जगह खाली होने के बाद हम आपको आरपीएफ में बुला लेंगे। और आरपीएफ वाले का क्या ड्यूटी है, होम जोन जैसे आपका हाजीपुर हो गया, हाजीपुर जोन में आपको भेज दिया तो आप हाजीपुर जोन में ही मतलब रह जाइएगा। और आपको कहीं भेजा जाएगा तो एक स्थान पे कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए भेजा जाएगा, न कि आपको 10 दिन बाद बोलेगा यहाँ जाना है, 20 दिन बाद बोलेगा वहाँ जाना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। और इसमें एक और चीज़ है कि जो स्वतंत्रता सेनानी जो है उनका जो है उनका भी मतलब फिक्स रहता है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन देखिएगा तो स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको उनके बच्चे को जो है कुछ प्रिपरेशन कुछ मतलब उनको छूट मिलता है, ठीक है। तो छूट जो मिलता है उनको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी में भी नहीं दिया गया है। मेरा एक रिलेशन में एक मतलब है, एक रिश्तेदार है, हमने उनसे पता किया, वो कई सारे भर्तियां भी देख चुका है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको स्वतंत्रता सेनानी के लिए कहीं भी कोई सीट वैकेंट नहीं रहता है जिसमें आपको छूट बोल के दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक मतलब राज्य सरकार की जो भर्ती होती है उसी में आपको जो है छूट मिलेगा, ठीक है ना। और कहीं भी हम क्या है, कोई भी अकेडमी में कोई बच्चा कॉल करके पूछता है कि सर स्वतंत्रता सेनानी के लिए क्या मतलब कोई छूट वगैरह है क्या, झारखंड पुलिस में है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट आरपीएफ में है क्या, बहुत सारे सवाल। तो अगला क्या है, उनको बता देते हैं कि देखिए आपको 2% जो है छूट मिलेगा। और आपका मतलब 2200 अगर है तो वहाँ 20-22 सीट आपका वहाँ पे आपको वैकेंट रखा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी के लिए फिर से सुन लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में बात चल रही है अभी, होम मिनिस्ट्रियल में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अलग से उनको कोई छूट दिया जाएगा, ठीक है। जो करना है सब बराबर करना है, कटअप वगैरह सब बराबर जाएगा। हाँ, बिहार सरकार एक है, आप बिहार सरकार के हैं, बिहार सरकार के अंदर है। अगर आप अच्छा है, आपका स्वतंत्रता सेनानी में है, आपका कोई रिलेटिव है, तो आपको 2% तक का छूट उसमें मिल जाता है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। और जो मैं बताता हूँ वो परफेक्ट बताता हूँ। अगर हमने बोला है तो कोई ना कोई मेरे पास अच्छी जानकारी है, कहीं से आई भी है, हमने कहीं से पूछा है और हम जानते हैं इस चीज़ को, इसीलिए हमने आपको बताया। जय